हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। जैसे कि पास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी 3.1, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड एग्जांपल, राइट। तो आपको पता ही है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं और जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ये एक्सरसाइज में सिर्फ उतना ही है, हमको सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो इसके कई हमने एग्जांपल्स देख लिए, बस अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में ये थोड़ी नई कंसेप्ट आ गई, इसके ऊपर भी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया, एग्जांपल नंबर 1 कल के लेक्चर में। आज हम देखेंगे उसके आगे। मतलब ये एंगल में अभी तक सिर्फ थीटा था, अभी हमको कुछ नंबर्स भी दिए उसके साथ में, कोएफिशिएंट दिया है वो एंगल का, राइट। तो चलो उसको भी कैसा सॉल्व करना है बता देता हूँ आपको। अब हमको तो पता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला है n पाई प्लस अल्फा, राइट। वी हैव टू कन्वर्ट दिस √3 इनटू tan अल्फा के फॉर्म में, मतलब वो फॉर्म में चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। हम इसको पूरा एंगल को थीटा कंसीडर करके लास्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बट वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट दिस इनटू tan अल्फा, राइट। तो tan थीटा की कौन से वैल्यू के लिए √3, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan थीटा √3 होगा बताओ। tan of 2 theta by 3 will be as it is। √3 कौन से के लिए आएगा, 30 डिग्री के लिए आएगा, राइट। नहीं, 60 डिग्री के लिए आएगा। दैट मीन्स π/3 के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ π/3 इज इक्वल टू √3, राइट। ये तो पता है ना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वो टेबल है उसकी क्या वैल्यूज है पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो tan ऑफ π/3 मतलब क्या, पाई 180, 180/3 मतलब 60। तो tan 60 इज इक्वल टू √3। तो चलो हमको ये फॉर्म मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा वाला। देन वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, we know that the general solution for trigonometric equation tan theta is equal to tan alpha is, क्या लिखते हैं हम, theta is equal to n pi plus alpha, right, n pi plus alpha। Therefore general solution for trigonometric equation tan 2 theta by 3 इज इक्वल टू tan ऑफ π/3। ये देखो ये, tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू tan π/3 इज, क्या लिख सकते हैं हम, थीटा था जब tan थीटा था, तो इधर थीटा के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 थीटा बाय √3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा था, tan अल्फा के लिए अल्फा था, तो अल्फा के जगह पे π/3, तो क्या लिखेंगे, n पाई प्लस π/3, करेक्ट है। चलो अब हमको पता है इधर के साइड, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ हमको थीटा चाहिए। व्हाई, बिकॉज थीटा इज वेरिएबल। सो वी आर फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट मींस वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, राइट। सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी हैव टू ट्रांसफर दिस 2/3 टू राइट हैंड साइड। ये 2/3 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, मतलब इस क्या, वो उल्टा जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, राइट। तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा तो 3n पाई, ये देखो 3 इधर गया और ये 2 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, 3n पाई/2 ये हो गई पहली टर्म, प्लस ये 3 इधर जाएगा 3 पाई अपॉन 2 नीचे जाएगा 2 और ये 3 एज इट इज, राइट। 3 विल गेट कैंसिल, मतलब क्या मिल रहा है, थीटा हमको 3n पाई/2 प्लस 3 कैंसिल पाई/2, करेक्ट है। अब इसमें से भी π/2 आप कॉमन निकाल सकते हो, 3+1 कर सकते हो, 3n+1, राइट। मतलब ये क्या लिखेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको करके। π/2 अगर कॉमन निकाले तो 3n+1, करेक्ट है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है क्या, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 3 दोनों डिवीजन में, मतलब ये इनडायरेक्टली कैंसिल होंगे, बट इधर प्लस होने की वजह से हमको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते आता। हम ये एंटायर 2/3 टर्म को उधर भेज रहे हैं, मतलब ये ऊपर का नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर चले जाएगा। 3 नीचे था, इधर इधर गया, दोनों के ऊपर गया, ये प्लस की इधर वाली टर्म और प्लस की उधर वाली टर्म, इधर ऊपर गया तो इधर भी ऊपर गया, और 2 इधर ऊपर था तो इधर नीचे भेज दिया उसको दोनों जगह पे, तो इधर और ये इधर, और ये 3 गेट, ये 3 तो ऑलरेडी था ना इधर π/3 का, तो ये 3 और ये 3 विल गेट कैंसल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस
tan टू थीटा बाय 3 इज इक्वल टू रूट 3, राइट। लास्ट में हमको लिखना भी है ये, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा, जनरल सॉल्यूशन फॉर tan टू थीटा बाय 3 इज इक्वल टू रूट 3 इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 3n प्लस 1, राइट। चलो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। दिस इज आवर थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज आवर सेकंड एग्जाम्पल, राइट। अब देखो कॉट के लिए निकालना है, बट हमारे पास जनरल सॉल्यूशन के जो फॉर्म है उसमें कॉट का कोई फॉर्मूला का है नहीं है। क्या करेंगे फिर कॉट का कन्वर्जन? कॉट का हमको पता है रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, मतलब वाइस वर्सा, राइट। चलो तो वी नो दैट what we know that tan theta is reciprocal of cot theta, but here it is 4 theta, right? So we have to write tan of theta के जगह पे 4 theta लिखेंगे, इधर भी क्या आ जाएगा cot of 4 theta, बट cot of 4 theta क्या है, 1 है, दैट मीन्स 1। ये क्या मिल गया हमको, tan of 4 theta। तो tan की थीटा के लिए ऐसी थीटा की कौन सी वैल्यू रहेगी कि tan थीटा 1 आएगा, 45 डिग्री, राइट। बट व्हाट इज 45 डिग्री इन रेडियन, पाई बाय 4, देयरफॉर वी कैन राइट tan 4 theta is equal to tan of pi by 4. So if we have trigonometric equation tan theta is equal to tan alpha, we have general solution as n pi plus alpha. Therefore, general solution for trigonometric equation tan theta is equal to tan alpha is क्या होता है, n pi plus alpha, right? n pi plus alpha. So what about general solution for trigonometric equation tan 4 theta is equal to tan pi by 4? क्या आएगा बताओ, will be ये इट इज इनडायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई प्लस अल्फा, राइट। तो इधर क्या आएगा, 4 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, क्या है, पाई बाय 4, करेक्ट है। चलो नाउ वी नो दैट वी आर फाइंडिंग हियर द जनरल सॉल्यूशन, दैट मींस वी आर फाइंडिंग द value of variable, but what is the variable in this solution, that is theta. Therefore if we are finding theta, we don't need 4 anymore here, right? We will transfer this 4 towards right side, this 4 is in multiplication with theta, तो इधर जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा, तो क्या आएगा, n पाई बाय 4 प्लस जैसे कि वैसा पाई, ये 4 इधर जाएगा, 4 into 4 it will be 16, right? pi by 16. This is our final answer. That means general solution. Lastly, we have to write one statement. सब examples में मैंने बताया नहीं आपको क्या लिखना है, general solution for cot 4 theta, for cot 4 theta is equal to 1 is क्या आया, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 16, करेक्ट है। कोई डाउट है क्या आपको यहां तक? चलो सबको समझ में आ गया। चलो ये दोनों एग्जांपल नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो फ्रेंड्स अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया उसमें हमने ये फॉर्म के लिए जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए। जब साइन का रेसिप्रोकल जो है कॉसेक के लिए निकाल लिया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक के लिए निकाल लिया, और कॉट के लिए भी निकाल लिया। इवन वी हैव फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर द नेगेटिव वैल्यूज, राइट, मतलब विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल्स। बट ये जो टर्म्स है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये टर्म्स के लिए हमने अभी तक जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके लिए हम ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत मजेदार है ये भी। कैसे सॉल्व करता है, बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ कितना इजी है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का कैसा करेंगे इसको। सिंपली हमको पता है अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसका फॉर्म कैसा चाहिए हमको, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। मतलब ये इधर चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये इसको पहले उधर खिसका डालो उसको, और दूसरी साइड
क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, राइट। अब इधर कॉस स्क्वायर है थीटा, तो आपको टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इधर का टर्म को हमको विदाउट चेंज सॉल्व करना है, विदाउट चेंजिंग, राइट। उसको कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको ही चेंज करके देखते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, मतलब 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 होगी, कॉस ऑफ 30 डिग्री, राइट। कॉस ऑफ 30 डिग्री कैन बी रिटन एज π/6 in radian. So we can simply write cos square theta is equal to cos square of π/6, करेक्ट है। cos 30 √3/2 है, बट स्क्वायर है इसका, तो क्या cos स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये देखो cos स्क्वायर लिख लिया मैंने, और इधर तो स्क्वायर एज इट इज पहले से ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। नाउ वी हैव जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस फॉर्म, राइट। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के लिए। नाउ we know that the general solution for trigonometric equation sin square theta is equal to sin square alpha is क्या है, n pi plus minus alpha, n pi plus minus alpha. Therefore general solution for trigonometric equation cos square theta is equal to cos square of π/6 क्या होगा बताओ, दिस इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज π/6, करेक्ट है क्या, समझ में आया, कुछ डाउट है, कुछ हार्ड है, कुछ भी नहीं है। जैसा अभी तक सॉल्व करते हैं सेम वैसा ही करना है, बस यहाँ पे इतना चेंज है, बस एक कॉन्सेप्ट चेंज है, सिर्फ 3/4 दिया था उतना हमको डायरेक्ट क्लिक हो जाने चाहिए कि इधर स्क्वायर है, इधर तो चेंज करने को नहीं बोला है सर ने, तो इधर ही कुछ तो भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए हम कैसा कर सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, और 4 का तो हमको पता है 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, राइट। 2 2 जा 4, ये बस इतना चेंज कर लिया आपने, ये इजीली फाइंड कर सकते हैं हम, ये तो हम बहुत 6 क्वेश्चन से यही सॉल्व करते आ रहे हैं, राइट। समझ में आ गया, कुछ डाउट है आपको, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सा, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इज ये वाला, जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इज, उसका जनरल सॉल्यूशन ये रहा आपका, समझ में आ गया। चलो एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। क्या है एग्जांपल नंबर 2, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर 4 की कुछ जरूरत नहीं है, जा रहे बाबा तो तेरे घर पे जा रहा हूँ सब, चलो उसको तो भेज दिया हमने, इधर मल्टीप्लीकेशन में था, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। चलो नाउ वी नो दैट 1/4 को हम कैसा लिख सकते हैं, इधर हम कुछ चेंज नहीं करने ने, तो हम इधर अगर स्क्वायर लेके दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमको ये फॉर्म मिल जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा वाला। लेकिन हमको ये चेंज नहीं करना है, हमको जो छेड़छाड़ करना है ये इसके साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि वाई, बिकॉज दिस इज वेरिएबल, राइट। तो ये हम एज इट इज ही रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 can be written as 1/2 whole square. But what is the value of theta for sin theta is equal to 1/2? कौन सी वैल्यू, 30 डिग्री, दैट मीन्स अगेन π/6, therefore we can write sin square of π/6 is equal to 1/2 का whole square, that means 1/4, right? So for finding the general solution of this form sin square theta is equal to sin square alpha, we have again same formula, whether it is sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, or tan square theta is equal to tan square alpha. The formula is same for all the square quantity, right? Therefore, general solution for trigonometric equation, sin square theta is equal to sin square alpha is
क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ व्हाट इज अल्फा, पाई बाय 6। क्या आएगा, इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई plus minus what is alpha here, pi by 6, therefore we can write pi by 6, right? So lastly we have to write one statement, final statement, that is what we will write, general solution for trigonometric equation, this is general, हाँ मैं GS लिख रहा हूँ, जो बच्चे कुछ नए जुड़ेंगे उनको पता नहीं होगा, जी मतलब जी जनरल और एस मतलब सॉल्यूशन, दिस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ये मतलब इक्वेशन। हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं लिख के दे रहा हूं ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखो, ये इसके लिए क्या आंसर आया हमारा, दिस वन, राइट। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। किसी को कुछ डाउट है क्या, बताओ अभी मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया। किसी को कुछ डाउट है, अगर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका डाउट जल्दी क्लियर कर लूंगा, ठीक है। और एक चीज मुझे आपको बताना है, हम जल्द ही लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे मतलब हमारा लाइव सेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं हम लाइव सेशन मतलब चालू करेंगे तो उसकी सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। आपको बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं लाइव आ जाऊँ उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारा एक भी लाइव सेशन मिस ना करो, ठीक है। आप मेरे साथ लाइवली इंटरेक्ट कर सकते हो। मेरे जब हमारे जब भी अभी लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मैं जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने बच्चों के लाइव स्ट्रीम पर मुझे कमेंट्स आएंगी, जो कुछ आपको डाउट्स होंगे अभी आज तक जो मैंने पढ़ा है उसमें अगर कुछ डाउट होगा तो मैं आपको लाइव सेशन पे 1-on-1 डाउट्स आपके सब क्लियर करके दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ठीक है, अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आता है तो, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड एग्जांपल। इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। अगर जो बच्चों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लो, उसके बाद में मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। आप बोलोगे सर इधर का अल्फा किधर गया, या तो फिर कुछ वैल्यू जिससे हम कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ पे तो दोनों जगह थीटा है। टेंशन लेने का नहीं, सॉल्व करने का। अपने को जैसे मेथड से सॉल्व करते आएंगे, सॉल्व करने का, आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो ऐसा समझने का क्वेश्चन रॉन्ग होगा करके, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, जो मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे वही मेथड से करेंगे। हमको पता है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन ये है। मे भी इधर अल्फा की जगह पे 2 थीटा दिया होगा तो किए ना हमने अभी तक, जो हमको कुछ कुछ एंगल्स में मल्टीपल्स आ रहे थे, कुछ कोएफिशिएंट आ रहे थे थीटा के सामने, तो भी हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर राइट ही आ रहा है। इसको भी सॉल्व करेंगे, डरने का नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, बताता हूँ। cos 4 theta is equal to cos 2 theta, right? We know that, what we know that general solution for cos theta trigonometric equation, cos theta is equal to cos alpha is क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, राइट। तो इधर क्या है, थीटा ये है, अल्फा ये है, तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, जब थीटा थीटा था तो थीटा लिखते थे, अब 4 थीटा है तो 4 थीटा लिखेंगे। 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस व्हाट इज अल्फा हियर, अल्फा था तो अल्फा लिखा, इधर 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख लेंगे, राइट। अब देखो, थीटा वाली टर्म हमको फाइंड करना है। इनडायरेक्टली हम जब भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बोलते हैं तो हमको थीटा फाइंड करना है, बट थीटा इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पे प्लस माइनस है, मतलब इसको सेपरेटली लिख लेंगे हम, एक बार प्लस वाली टर्म और एक बार माइनस वाली। तो चलो वो भी देख लेते हैं।
4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, पहले प्लस है तो प्लस 2 थीटा लिखेंगे, बाद में क्या करेंगे 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, प्लस हो गया अभी माइनस बचा है माइनस 2 थीटा करेंगे, राइट। अब देखो थीटा वाली टर्म थीटा वाली के पास में लाओ, इधर प्लस था इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 थीटा इधर का इधर माइनस 2 थीटा, ये 2n एज इट इज ट्वाइस एन, राइट। इधर क्या इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस आ जाएगा, क्या होगा 4 थीटा प्लस ट्वाइस थीटा, इट विल बी 2n पाई। चलो 4 माइनस 2 इट विल बी 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एन पाई। इधर क्या आएगा 4 प्लस 2 6 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एन पाई। अब इधर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 2 इधर डिवीजन में गया तो भी 2 2 कैंसिल, तो थीटा क्या आया एन पाई, करेक्ट है। ये हो गया एक जनरल सॉल्यूशन। और इधर ये 6 इधर चले जाएगा, 2 3 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय 3 आ जाएगा, राइट। दिस इज आवर सेकंड जनरल सॉल्यूशन। अब आप बोल रहे हो सर जनरल सॉल्यूशन तो एक ही होता है, बट जनरल सॉल्यूशन जब भी हमको cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा एंड दिस फॉर्म, ये फॉर्म्स के लिए हमको दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, प्लस माइनस, राइट। तो इसके लिए भी हमको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, हालांकि दोनों प्लस है, लेकिन इधर भी अगर नॉर्मली आप देखोगे ध्यान से तो ये टर्म के लिए हमको दो जनरल सॉल्यूशन मिल रहे हैं और ये टर्म्स के लिए भी दो जनरल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो हमको cos थीटा के लिए निकालना है, इसलिए हमको दो सॉल्यूशन मिले, राइट। सो फाइनली वी हैव टू राइट वन स्टेटमेंट, जनरल सॉल्यूशन फॉर cos of 4 theta is equal to cos of 2 theta is theta is equal to n pi and theta is equal to n pi by 3। समझ में आया क्या यहाँ तक? कुछ कंफ्यूज नहीं होने का, हमने सॉल्यूशन फाइंड किया, अब ये हमने एक बार कर लिया, हमको पता नहीं ये राइट है रॉन्ग है, लेकिन हमने अगर राइट मेथड से किया तो वो आंसर 100% राइट होगा, ठीक है। ये आंसर अगर रॉन्ग होगा तो वो क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो भी हमको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपनी मेथड अगर मालूम रही, देखो जैसा हमको मालूम था ये मेथड से अगर सॉल्व किए तो जो भी आंसर आएगा वो राइट ही होगा, अगर आप कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे तो। समझ में आ गया? चलो ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 3 नोट डाउन कर लो। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसका भी क्या फाइंड करना है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड जस्ट जनरल सॉल्यूशन, बट अभी और थोड़ा उन्होंने कॉम्प्लिकेशन किया, कॉम्प्लिकेटेड किया है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमने जो जब जैसे कि इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया, आपको अगर मेथड पता रही तो आप वो मेथड से सॉल्व करो, उसका चिंता मत लो कि वो राइट है या रॉन्ग है, आपकी मेथड करेक्ट है, आपने सॉल्व करेक्ट किया है तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। चलो अभी इधर देखेंगे आप, तो इधर कंफ्यूज नहीं होने का कि सर अभी तक तो हमको साइन थीटा के इक्वेशन में सिर्फ साइन थीटा ही था, यहाँ पे साइन थीटा और टैन थीटा आ गया। अब इसका इधर तो ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है, साइन और टैन जब भी मिक्स आएगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का, तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा पहले बिफोर फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली, राइट। तो कैसा सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान दो इधर। अब हमको पता है टेन थीटा को हम कैसा लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम एज इट इज लिखेंगे, टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर है ना। चलो ये कॉस को उधर भेज देंगे, क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा एज इट इज बच जाएगा इधर, साइन थीटा। ये समझ में आ गया, ये कॉस थीटा इधर नीचे था डिनोमिनेटर में, डिवीजन में था साइन थीटा की, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ में, इधर राइट हैंड साइड में ये साइन थीटा एज इट इज। चलो अब ये साइन थीटा को इधर लेके आएंगे, क्या आएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस, ये इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अब दोनों में अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो दोनों में साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा साइन थीटा, इधर क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस इधर का साइन थीटा बाहर आ गया, बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अभी तक जो हमने अलजेब्रा पढ़ा है उसमें तो हमको पता है जब भी ये फॉर्म में अगर इज इक्वल टू 0 आता है तो हम इसको एक बार 0 बोलते हैं और इसको एक बार 0 बोलते हैं, तो चलो करेंगे वैसा ही, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा
-1 इज इक्वल टू 0, राइट। चलो, अब हमको पता है थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए साइन थीटा 0 रहेगा, साइन 0 के लिए। देयरफॉर वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय साइन ऑफ 0, साइन 0 0 करेक्ट है। और कॉस थीटा ये 1 इधर था, इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए कॉस थीटा 1 होगा, कॉस 0 के लिए तो इधर भी 0 ही लगेगा, तो क्या लिखेंगे हम, cos theta is equal to cos 0, राइट। तो नाउ वी हैव द फॉर्म कौन सा फॉर्म, cos theta is equal to cos अल्फा एंड sin theta is equal to sin अल्फा। बस अल्फा के जगह पे दोनों जगह पे 0 है, तो क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट क्या पता है हमको, जनरल सॉल्यूशन फॉर trigonometric equations sin theta is equal to sin alpha is n pi plus -1 to the power n alpha, और ये सेम cos theta is equal to cos alpha के लिए क्या होगा, n pi twice n pi प्लस माइनस अल्फा, राइट। चलो, अब ये दोनों के लिए हमको जनरल सॉल्यूशन पता है, ये है, यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू होगा, डायरेक्ट नहीं, इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, इज थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा। बट हमको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 दिया है, तो क्या आएगा, फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, उसके लिए क्या इंप्लाई करेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, व्हाट इज अल्फा हियर, 0, करेक्ट है। और 0 इंटू एनीथिंग इट विल बी 0, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, ओनली n पाई। दिस इज वन जनरल सॉल्यूशन, करेक्ट है। नाउ वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos 0। चलो फाइंड कर लेंगे इधर। देयरफॉर फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 क्या आएगा, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या आया था cos थीटा के लिए, n पाई प्लस माइनस व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, 0 है, 0, दैट मीन्स थीटा क्या मिल रहा है हमको, ट्वाइस n पाई, करेक्ट है। दिस इज आवर सेकंड जनरल सॉल्यूशन। देयरफॉर वी हैव टू राइट द फाइनल स्टेटमेंट। व्हाट विल बी द फाइनल स्टेटमेंट, जनरल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कौन सा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इज क्या होगा, इज थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस n पाई, राइट है। समझ में आया सबको? अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट अभी जल्दी हमारे जब भी लाइव सेशन आएंगे तब मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट डाउन कर लो आप। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी हमारी रेगुलर टाइम जैसे हो गई है, इससे बड़ा हम लेक्चर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बच्चों की मेंटेलिटी होती है ये टाइम तक पढ़ाई, मतलब एक टाइम तक ही पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद में आप उसको कितना भी दिमाग में डालने की कोशिश करो वो दिमाग में जाता है नहीं। ये हमारा दिमाग एक टाइम के बाद में इधर उधर भटकना स्टार्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वीडियो बनाते हैं, उतने टाइम का हमारा लेक्चर होता है, राइट। इसके बाद में जितने एग्जाम्पल्स क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे डायरेक्ट उसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, ठीक है।
आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। मतलब हमारा जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।